जय हनुमान। आइए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अपने दुर्भाग्य को भाग्य में कैसे बदला जाता। अपना हमारा जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में कैसे बदलता। बहुत लोग ज़्यादा चिंतित में पड़े रहते हैं और बहुत चिंतन मनन करते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो नसीब ही खराब है, अपने आप को कहने लगते हैं। लेकिन अब कभी भी हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए और ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा भी है हमारा नसीब बहुत अच्छा है। भगवान को हमें धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। अगर हम सुबह उठते हैं और भगवान का स्मरण करके सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें सफलता की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन आपको मैं ये दुर्भाग्य को आपको भाग्य में कैसे बदलना है। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे आगे कोई अलग ही परिस्थिति आ जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ हमारे विपरीत चली जाती हैं, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हमारे घर की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हमसे अलग होती जाती हैं। हम सोचते कुछ हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कुछ अलग हो जाता है। हमारे घर में जो परिस्थितियाँ चलती रहती है वो कभी ठीक नहीं होती हैं। हमारा तो नसीब ही खराब। हम ये सारी थॉट, सारे विचार हम अपने अंदर बना लेते हैं। लेकिन आइए मैं इसके एक दो समाधान उपाय ऐसे हैं जो करने से आपका जो भाग्य है वो भाग्य चमकने लगेगा। दुर्भाग्य जो है वो भाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक अच्छा जीवन यापन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। ये ऐसे रामबाण उपाय हैं जिनके करने से आपके जीवन को बहुत ही सफलता और कामयाबी प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को देखें। वीडियो को स्किप मत करना, आपको पता चलेगा कि दुर्भाग्य को भाग्य में कैसे बदला जा सकता है। कहते हैं पहले से ही सब कुछ तय होता है, भगवान ने जैसा लिखा है वैसा ही होगा, लेकिन ये शायद हम कम भी कर सकते हैं। कहते हैं कर्मों का फल है जैसा करनी वैसी भरनी, और कहते हैं कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत ही होता है। और कहते हैं कि गलत करोगे हमेशा तो गलत मिलेगा। अगर कहते हैं कि अगर फूल बोए हैं तो फूल ही तोड़ोगे, अगर कांटे बिछोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। ये सारी कहावतें आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, सुनी भी होंगी। लेकिन इसी के ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ कि आपको इसको कैसे बदल लेना, अपने जीवन में किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं। आपको कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें विपरीत दिशा में हमारे भाग्य को, अपने भाग्य को कभी भी नहीं कोसना, अपने भाग्य को कभी भी हमें गलत नहीं कहना है। हमें हमेशा भगवान का थैंक यू कहना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जैसा ही बनाया बहुत अच्छा है। अपने से ऊपर वालों को देखने से पहले आप अपने से नीचे वालों को भी देखिए, क्योंकि वो अगर आप देखकर उनको सोचते हो कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरा तो भाग्य खराब है, तो आपने ऐसी सोच रखी है तो आप वैसे भी सोच रखिए। आपसे जो नीचे वाले हैं, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, तो आप उनको देखिए, उनको देखकर फिर बोलिए कि धन्यवाद भगवान ने तो मुझे बहुत अच्छा बनाया और मेरे पूरे पार्ट्स हैं, बॉडी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको निरोगी काया और एक अच्छा व्यक्ति बनाया है तो आप अच्छे से कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं वो टॉपिक जो आपको दुर्भाग्य से भाग्य में बदलने हैं। आपको शनिवार के दिन थोड़े से उपाय हैं जिनको करने से आपका काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। कह देते हैं कि भगवान ने पहले से ही लिख कर रखा है, लेकिन आप अपने कर्मों से उन्हें कम कर सकते हैं। तो कर्मों से कम कैसे करना है कि शायद आपने सोचा हो कि पहले से भगवान ने लिख दिया कि आपका एक्सीडेंट होना है और होकर रहेगा। शायद आपकी उसमें एक टांग टूटनी थी, वो टूट कर रहेगी, लेकिन आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कुंडली में पहले से लिखा हुआ है, भगवान जी ने पहले से ही लिख दिया है। लेकिन आप कर्म कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से शायद आपका एक्सीडेंट होना था, हो गया, लेकिन टांग टूटनी थी, वो टांग ना टूटे, थोड़ी सी चोट लगकर रुक जाए, तो शायद जो होना था वो होकर रहा, लेकिन हो गया, लेकिन कम कर दिया गया, क्योंकि आपके कर्मों से कम हो गया। शायद आपने भगवान का हाथ थामा था, शायद आपने भगवान का थोड़ा सा उपाय किया था, शायद आपने कुछ ऐसा किया था जो आपके कर्म अच्छे थे, तो भगवान को थोड़ी सी दया दृष्टि आपने बरसाई। लेकिन उन्होंने पहले से लिख दिया था टांग टूटनी थी, वो टूट सकती थी, लेकिन नहीं, आपने कुछ छोटा सा उपाय किया तो आपने अपने कर्मों से चेंज कर दिया। तो वैसे ही हमारे जीवन का है। तो ये छोटे से उपाय हैं जिसको करने से आपका दुर्भाग्य जो भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, अगर हम जो लोग शनिदेव जो होते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जिनके कारण आपको कुछ अच्छा नहीं होता, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं वो रुक जाता है, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं आप उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, आप कोई भी व्यापार करते हैं उसमें रुकावटें आने लगती हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो इन सारी चीज़ों का समाधान एक ही है। आपको शनिवार के दिन आपको जो आटा होता है, घर पे आटा होता है गेहूं का, और आपको गुड़ लेना, पुराने से पुराना 2 साल 5 साल जितने भी साल पुराना आपको गुड़ मिल जाए, उस गुड़ से आपको पूड़े बनाने हैं। जो पुए होते हैं आटे को घोलकर और उसमें गुड़ डालकर वो पुए बना लेना। उस पुए में आपको काले तिल अवश्य डालने हैं। कहते हैं काले तिल का दान बहुत ही जरूरी होता है, और वो काले तिल डालकर आपको वो पूड़े बनाने हैं। पूड़े बनाने के बाद आपको शनिवार के दिन वो पूड़े तलने के में आपको रिफाइंड में या घी में किसी चीज़ में नहीं,
सरसों के तेल में आपको बनाने हैं। 7 पूड़े लेने हैं और 7 पूड़े लेकर आपको वो हनुमान जी के मंदिर भी हो सकता है अगर आपके समक्ष है, या शनिदेव का मंदिर, दोनों में से जो भी मंदिर आपको मिल जाए। शनिदेव का मिले तो बहुत ही बेस्ट और उत्तम है। शनिदेव को आपको ये अर्पित करना है, ओम शनिचराय नमः बोलना है। अगर शनिदेव का मंदिर आपके पास नहीं है तो आप ये पूड़े हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हनुमान जी भी वही जो शनिदेव करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी भी हैं, आपके सारे कष्टों का निवारण उनके पास है। अगर हो सकता है नहीं मिल रहा आपको शनिदेव का मंदिर, वैसे तो अक्सर होता है, अगर नहीं मिल रहा तो आप हनुमान जी के मंदिर चढ़ाइए, लेकिन शनिदेव का मंदिर आपको मिलता है तो ये सबसे उत्तम और बेस्ट तरीका। आपको 7 पूड़े, लेकिन आपको चढ़ाने कितने दिन है? 7 शनिवार आपको ये उपाय करना है। दूसरा, आपके घर की परिस्थिति कभी सही नहीं रहती, आपके सारे कार्य रुक जाते हैं, तो आपको शनिवार के दिन जो उड़द की दाल होती है उसके बड़े बनाने हैं। बड़े बनाकर आपको 4 बड़े बनाने हैं और वो बड़े बनाकर आपको थर्माकोल की प्लेट पर या किसी भी एक डिस्पोजल पर रखकर उस पर दही डालकर ये भी आपको शनिदेव को अर्पित करने हैं। इसमें आपको अगर शनिदेव को अर्पित करनी है, सबसे अच्छा और आसान और सरल तरीका, इससे तो सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा करते तो आपके घर से जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत आती रहती हैं, ये सबसे रामबाण उपाय है। नंबर 3 और आखिरी उपाय दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन सरसों के दिए का तेल जलाकर और आप अपनी मन्नत, जो भी आपकी परिस्थिति कहते हैं ना, भाग्य को, दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना है आपको, तो आपको शनिवार के दिन इसी सरसों का तेल का दिया जलाना है और इसमें थोड़े से काले तिल डालकर आप ओम शनिचराय नमः का जाप करना। आपको 108 मंत्र करने हैं और ये मंत्र आपको शनिदेव के मंदिर में बैठ के करना है। इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगी और आपको एक शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना है। ये काम आपको 4 शनिवार करना है। इतना काम आप कर लेते तो आपका जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और कहते हैं जब शनिदेव, कहते हैं कुछ कुंडलियों में हमारे शनिदेव बैठे होते हैं, रुष्ट होते हैं या नाराज होते हैं, तो उनके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां और स्थितियां बनी रहती हैं। तो अगर शनिदेव हमारे प्रसन्न होंगे तो हमारे सारे बनते बनते कार्य जो रूठ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो हमारे रूठे हुए कार्य सब बनने लगते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो हमारे बिगड़े बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। और कहते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो सारे रुके हुए कार्य ही आपके सिद्ध हो जाते हैं। तो ये था आपको दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के 3 उपाय, रामबाण उपाय थे दोस्तों। करके देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर कुछ अलग कुछ नया लेकर आती हूँ। आप जरूरी नहीं कि आपके कौन से कार्य थे वो आप मुझे बताएं, लेकिन अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। आप लोगों का प्यार और स्नेह, आपने अपने झलकदानी चैनल को इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। फिर कुछ अलग कुछ और लेकर आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन को सरल बना देते हैं। और कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हमारे कुछ करने से हमारा जीवन बदलता है तो हमें अवश्य करना चाहिए। कहते हैं संसार में इसीलिए आते हैं कि कुछ ना कुछ करना होता है और लास्ट समय तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए, करते रहिए। सीखना कोई सीमा नहीं होती सीखने के लिए। आप कहते हैं बुजुर्ग तक भी आप सीखते रहते हैं। जब तक जान है तब तक जहान है। और हमेशा उम्मीद एक बनी होनी रहनी चाहिए और आपके जीवन में एक आशा हमेशा जीतने की